चलिए हाँ सर बिल्कुल। शुरू करते हैं विवेक जी। ठीक है सर। हाँ बिल्कुल। विवेक जी शुरू कीजिए प्लीज। चलिए, शुरू करें। यस सर। पहले अपना स्कोर बताइए, क्या कितना स्कोर है आपका? मैथ 137 है सर। और कट ऑफ कितना है कट ऑफ सर 127 के आसपास। आपकी कैटेगरी में? यस सर। आफ्टर अच्छा, चलिए नॉर्मलाइजेशन है चलिए, ना आपका आपका नंबर। स्कोर ये? ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। यस सर। नंबर तो तुम्हारे ठीक ठाक हैं यार, ठीक तुम है। फिर क्यों कहते थे कि ये पाले पे है पाले पे? नहीं सर, 130 के राउंड था वो। नॉर्मलाइज होकर 5-7 मार्क्स बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ठीक है मेरे ना। कैटेगरी में सर मेरे से ज्यादा मार्क्स है ना। अरे तो तुम लगभग 250 कैंडिडेट का है, सीट भैया उतना अपने है को नहीं। देखो। 10 नंबर ज्यादा है तुम्हारे। 10 नंबर ज्यादा है, बहुत अच्छे नंबर हैं। बहुत। इंटरव्यू अच्छे से दोगे और हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं ना। ओके सर, ओके। तो मिस्टर रंजन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ranjan Kumar. I belong to Bihar. My father is in teaching profession and my mother is a nurse. I completed my schooling from Bihar School of Examination Board in 2013. I have done my graduation in political science honors from Patna University in 2017 and completed my bachelor degree of library science from Mansarovar Global University in 2021. I also have 1 year diploma in computer applications. My hobbies are collecting information from books, painting, and traveling. My ideal person is Dr. APJ Abdul Kalam, sir. As a person, I want to live a virtuous life with simplicity, honesty, and hard work as my asset. I am aware to the duties and responsibilities of a school librarian, and my professional skills, that is, attitude and aptitude, makes me suitable for this post. Thank you, sir. ओके, व्हाट इज द प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लाइब्रेरियन, मिस्टर रंजन? सर, प्रोफेशनल स्किल से हमारा तात्पर्य यह है कि एक लाइब्रेरियन के पास दो टाइप के स्किल्स होने चाहिए, एक सॉफ्ट स्किल और एक हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल से तात्पर्य वैसे स्किल से है जो लाइब्रेरी किसी यूजर्स को कैसे सर्व करते हैं, अपने यूजर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और सॉफ्ट हार्ड स्किल से हमारा तात्पर्य वैसे स्किल से है जो लाइब्रेरी में इन हाउस ऑपरेशंस होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं या फिर टेक्निकल वर्क होते हैं, इससे रिलेटेड कंप्यूटर का नॉलेज हो, ये सब लाइब्रेरियन के अंदर होनी चाहिए। ये दोनों क्वालिटीज मेरे अंदर है सर, इसलिए मैं अपने आप को सूटेबल मानता हूँ। मिस्टर रंजन, आपने कहा कि आप पटना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। यस सर। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? सर, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना 1917 में हुई थी। अच्छा, कौन सा आंदोलन चल रहा था उस समय? 1917 के समय सर महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन चल रहा था सर। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन क्यों हुआ था? महात्मा गांधी को कौन बुलाया था वहां पे? एक राजकुमार शुक्ल थे जो कृषक थे बिहार के क्षेत्र के। इन्होंने नील की खेती के लिए एक चंपारण के क्षेत्र में जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, इसके विरुद्ध सभी किसान एकजुट हुए थे। और जो भी आंदोलन जो है टैक्सेस है कि नील की खेती में जो किसान कर भुगतान नहीं कर पा रहे थे अपने मतलब कि सरकार को, इसीलिए टैक्स बढ़ा भी दिया गया था और खेती उस समय उतना पर्याप्त ढंग से हो नहीं रहा था, इसीलिए आंदोलन ये हुआ था उस समय। चंपारण में एक जो नील की खेती होती थी, यस सर। एक, एक कुख्यात पद्धति थी। उस पद्धति का नाम क्या था, नील की खेती जिसकी वजह से समुद्र था? यह 3 कठिया पद्धति थी, जिसमें इसके अंतर्गत अपने खेत का 3/20 भाग में 1/3 भाग पे मतलब खेती नील की खेती करना एकदम मस्ट था, इसलिए ये आंदोलन हुआ था सर। क्या क्या उससे किसान उससे नाराज क्यों थे? वो तो कर ही सकते थे, 20 भाग में से 1/3 ही करना था, कर सकते थे। जैसे जैसे क्या नील की खेती से जैसे इसका जो प्रोड्यूसर जो किसान प्रोड्यूस करते थे, तो इसका खरीदने का एक कष्ट अंग्रेज के पास था। और दूसरी बात है कि खेत जो है बंजर हो जाती थी नील की खेती करने से। और इसमें जो पर्याप्त जितना उनका संसाधन लग रहा था उस रेशियो में उनको मुनाफा नहीं हो रहा था, इसलिए वो इससे नाराज थे किसान वहाँ के। रंजन, आपने ये बताया कि 1917 में स्थापना हुई थी। उस यस। समय गांधी जी आए थे, ठीक है। यस सर। आपका अच्छा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट रहा है? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। पॉलिटिकल साइंस। तो और भी अच्छी बात है। 1917 के आसपास और देश और विश्व में क्या घटनाएं घटित हो रही थी? उस समय 17 के आसपास 18 में सर गांधी जी चंपारण से शिफ्ट होकर के खेरा की तरफ आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। 1919 में सर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 20 में असहयोग आंदोलन हुआ था। विश्व में क्या घटना हो रही थी? विश्व के समय ये सर वर्ल्ड वार का ये था, 1914 से 1918 के बीच वर्ल्ड वार हुआ था सर। ठीक ठीक ठीक। आप पॉलिटिकल साइंस से फिर लाइब्रेरी साइंस की तरफ क्यों आए? आप चाहते तो पॉलिटिकल साइंस पे एमए करके फिर आगे आगे करियर देख सकते थे। सर ये ग्रेजुएशन के बाद मैं
तैयारी में था और जनरल कंपटीशन की तैयारी में ही था, और मैं एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ा हुआ था, वहाँ पढ़ने और पढ़ाने का काम वहाँ मैं कर रहा था। और मेरा उसके बाद मैं सर 2020 में जो लॉकडाउन हुआ उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि प्राइवेट नौकरी करने से अच्छा है कि हमें कुछ स्थायित्व जीवन में मिले, इसलिए मैंने सर सरकारी नौकरी की तरफ शिफ्ट किया और तैयारी में भी था। तो लाइब्रेरी कोर्स जो है एक 1 ईयर का कोर्स है। ये एक मतलब कि इस कोर्स को करने से हमें जो वर्तमान में जो भी कर रहे हैं उसमें किसी टाइप का डिस्टर्बेंस हमें फील नहीं हुआ, और इस कोर्स को करने के साथ साथ ये कोर्स भी किया जा सकता था और बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें दिखा, तो मैंने सर इस कोर्स को परस्यू करना किया। कुल मिलाकर आपको पुस्तकों से प्रेम नहीं है, नौकरी के स्थायित्व के लिए आना चाहते हैं? नहीं सर, पुस्तक से प्रेम है, तभी तो सर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक पढ़ी आपने आखिरी बार? आखिरी बार मैं सर ये ऑटोबायोग्राफी में पढ़ते रहता हूँ, तो रिसेंट में मैं सर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर पढ़ी है, और उनका एक और है बुक विजन 2020 इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के विजन। पढ़ी थी कि हिंदी में पढ़ी थी आपने? मैं हिंदी में, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मैं हिंदी में पढ़ा था। ट्रांसलेशन किसने किया है उसका? सर सॉरी सर, मैं इसका मैं नहीं बता पाऊंगा ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? आप चूंकि आप क्या आदर्श हैं इसलिए 11th टर्म क्रम के प्रेसिडेंट थे, 11वें क्रम के। अच्छा। एक और चीज आप बताइए कि जैसे आप लाइब्रेरी साइंस में एमलिब है कि बिलिब है? बिलीव सर। बिलिब है, फिर मास्टर नहीं किया आपने? नहीं सर। ठीक है, तो विद्यार्थियों में आप पुस्तक पढ़ने के प्रति जागरूकता कैसे प्रेरित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि आजकल के डिजिटल जमाने में, ठीक है, क्या उन्हें डिजिटल तरीके से दूर रखना उचित होगा किताबों के पास लाने के लिए, या कोई एक सेतु का काम हो सकता है, एक सामंजस्य का काम हो सकता है किताबों यस और सर। डिजिटल जमाने के बीच? यस सर। सर वास्तव में लाइब्रेरी से किसी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, हमें पहले तो ये करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी से जोड़ना पड़ेगा अपने यूजर्स को। और इस कैसे? लाइब्रेरी से जोड़ने के लिए, जैसे अगर हम स्कूल लाइब्रेरियन की बात करें, तो बच्चों को लाइब्रेरी के लिए पीरियड होती है डिफाइंड, तो उस पीरियड में बच्चों को हम बुलाएंगे और उनको पुस्तक से रिलेटेड कंटेंट जो उनके स्कूल करिकुलम में जो बुक्स हैं उसके अलावा अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे मोटिवेशनल किताबें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड किताबें हैं, इंटरेस्ट जैसे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड किताबें हैं, करंट से रिलेटेड किताबें, उनको हम उनको पढ़ने को सजेस्ट करेंगे। उनमें अगर कहीं पढ़ने में कठिनाई हो रही है, एक पॉइंट हो गया, आप सजेस्ट करेंगे किताबें पढ़ने के लिए। दूसरी बात, उनमें यदि पढ़ने में उनको कठिनाई हो रही है तो उनको हम असिस्ट करेंगे। क्या असिस्ट बच्चे करेंगे? जैसे उनको कहीं समझने में कुछ दिक्कतें आ रही है तो उनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ बच्चे क्या है, अगर इंटरेस्ट ना आता हो, समझ में ना आता हो, तो किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं। विद्यार्थी तो अखबार पढ़ने के लिए जाते हैं, पत्रिकाओं के चित्र देखने के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ने के लिए आदत कैसे डालेंगे उनको, आप ये बताइए। और दूसरा प्रश्न भी उसी से मिलता जुलता है, तो हाँ आप सर। उसको साथ साथ दें। ये सर मैं उस पर आ रहा हूँ। जैसे कि बच्चों को आपस में एक कंपटीशन के माध्यम से या फिर एक ऐसा माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा कि बच्चे खुद से पढ़ाई को डेवलप करें अपने आपस में। उनके लिए हम उनको स्टोरी टेलिंग करवा सकते हैं और उनको बुक्स का रिव्यू करवा सकते हैं। उनको एक असाइन वे में एक वर्क दे सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए, और उनसे अटेंटिव होकर उनका रिव्यू लिया जा सकता है। और आज के ज़माने में जो, जैसे सर आपने कहा कि डिजिटल जो ज़माना आ रहा है, कि बच्चों को कैसे जोड़ के रखा जाए या लाइब्रेरी से दूसरे तरफ शिफ्ट ना हो, या फिर अगर उनको डिजिटली ये चीज़ दे दिया जाए, दोनों एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन सर उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे आज के ज़माने में डिजिटल होने से टेलीमेडिसिन जो आ गया है, तो डॉक्टर की भूमिका। ठीक है, मैं उस पर भाषण नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप क्या करेंगे, उसका क्या महत्व है उस पर निबंध नहीं चाहता हूँ, आप क्या बच्चों को सर उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग उनको सजेस्ट करेंगे। अगर बच्चे करेंगे? लाइब्रेरी आ सकते हैं तो लाइब्रेरी में उनको पढ़ने को मोटिवेट करेंगे। अगर बुक्स डिजिटल, आप बार बार वही बात बोल रहे हैं। यस सर। सजेस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, असिस्ट करेंगे, यस। ये अच्छे शब्द सुनने में है, पर आप उसका पॉइंट वाइज उत्तर दें कि आप करेंगे क्या, सजेस्ट, मोटिवेट और असिस्ट में क्या करेंगे। इसमें जो है एक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ठीक है, तो आप कौन कौन सी एक्टिविटी एक्टिविटी करवा सकते हैं? एक्टिविटी में क्या करेंगे? एक्टिविटी में सर लाइब्रेरी में हम लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चों लाइब्रेरी को जाने। दूसरी बात कि एक ऐसा माहौल, जैसे बुक्स रिव्यू का माहौल क्रिएट करवा सकते हैं, बच्चों में आपस में कंपटीशन का माहौल आएगा। अगर हम नियरेस्ट कोई ऑथर हैं या फिर कोई स्टोरी टेलर हैं, उनको अपने लाइब्रेरी में हम बुला सकते हैं, उनसे बच्चे मोटिवेट होंगे उसको देख करके। ये सब एक्टिविटीज हम करवा सकते हैं। ये उत्तर ठीक है। यस सर। ठीक, वर्मा सर।
अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी जो हॉबी है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो कौन से तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आपकी हॉबी है? सर अभी वर्तमान में मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ वर्क कर रहा हूँ, जहाँ हमारा कार्य उनको सोशल स्टडीज पढ़ाना है। तो मैं उसके कंटेंट को समराइज करके बच्चों को देने के काम करता हूँ। हम्म, जिससे क्या है कि एक होल 5-7 पेज का टॉपिक्स एक पेज पे हम कलेक्ट करते हैं, और बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है, और बच्चों को नोट्स बनाने में मैं उसको हेल्प करता हूँ, जिससे कि बच्चे विद इन लेस टाइम में एग्जाम के टाइम में उसको रिवाइज कर पाए। इस तो टाइप की तो इन्फॉर्मेशन मैं जिस कलेक्ट करता तरीके हूँ। का आप काम कर रहे हैं उसका एक नाम है लाइब्रेरी साइंस में, आप उसका नाम बता सकते हैं क्या? कुछ रिसर्च या रिसर्च मेथोलॉजी वगैरह है क्या? ऐसा जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो सॉरी रिसर्च। सर, एग्जैक्ट जी, रिसर्च मेथोलॉजी से सॉरी जुड़ा सर, हुआ है इसका क्या नाम मुझे ऐसा? नहीं पड़ा। ओके, कोई बात। आपने बताया कि आप जो है इसके अपनी बारे में सर ड्यूटीज हमें के आइडिया प्रति नहीं बहुत अवेयर हैं, तो कौन कौन सी ड्यूटीज ऐसी हैं आपको लगती हैं जिसके प्रति ये बहुत अवेयर हैं? है। सॉरी सर, आपका आवाज प्रॉपर नहीं आया, क्या कुछ आपने जो है अपने इंट्रोडक्शन में नेटवर्क बोला इशू है। था कि यू आर अवेयर ऑफ योर ड्यूटीज, राइट? एंड एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, तो वो कौन कौन से तरीके की यस सर। ड्यूटीज यस हैं जो जिससे आप अवेयर हैं और लगता है कि वो आपके लाइब्रेरियन बनने के लिए काफ़ी हैं? सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स की बात की सर। थी, तो उसमें उसके अलावा कौन सी ड्यूटीज हैं? यस सर। सर स्कूल लाइब्रेरियन को सर बच्चे क्या है कि एक उस समय नए नए रीडिंग को सीख रहे होते हैं, तो बच्चों को मेरा ये प्रायोरिटी होना चाहिए कि बच्चों को लाइब्रेरी से जोड़ें, और उनको पढ़ने को असिस्ट करें, उनको सजेस्ट करें। अगर लाइब्रेरी से बच्चे जुड़ेंगे तो पठन पाठन के माहौल में आएंगे। दूसरी बात, उनको जो स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज है उसके अलावा भी अगर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उनको उनके हॉबीज के अकॉर्डिंग पढ़ने को उनको सजेस्ट करेंगे। अब एक और कार्य जो एक लाइब्रेरियन स्कूल लाइब्रेरी को होना चाहिए कि अपने टीचिंग स्टाफ्स या स्कूल एक्टिविटीज में उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा कहने का तात्पर्य था। जो अच्छा। इन हाउस ऑपरेशंस के अलावा जो हमारा जो टेक्निकल हम्म। काम लाइब्रेरियन का एक काम जो लाइब्रेरी में करते हैं, उसके अलावा मैं इन कार्यों को करना एक इनमें आना चाहिए सर। अच्छा। अच्छा, ये बताइए एक स्कूल लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए कम से कम क्या-क्या चीज़ें एक लाइब्रेरियन को आनी चाहिए? सर उनको जो इन हाउस ऑपरेशंस वर्क होते हैं, जैसे सर एक्विजिशन, सर्कुलेशन या कंप्यूटर का नॉलेज, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का नॉलेज, ये सब होनी चाहिए। तो उनमें लाइब्रेरी रीडिंग हैबिट्स मैनेजमेंट होनी में चाहिए उनको लाइब्रेरी मैनेजमेंट खुद। में कौन से मैनेजमेंट आते हैं? किस तरीके के मैनेजमेंट? जैसे लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जाए, लाइब्रेरी को कैसे अरेंज किया जाए, उसका क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग, ये सब उनको आना चाहिए कि अच्छा। बुक्स को कैसे अरेंज किया जाए। और लाइब्रेरी में जो जो जैसे कि बच्चे आते हैं, तो उनको उनके नीड के अकॉर्डिंग बताना चाहिए कि हाँ, आपकी रिलेवेंट बुक कहाँ पे रखी है, क्योंकि बच्चे हमारी टेक्निक से हो सकता है अवगत ना हो हुँ, कि हुँ। बुक्स कहाँ है। तो उनको बताना और उनको लाइब्रेरी के बारे में समझाना, और लाइब्रेरी की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर वे में उनको बताना कि वो यूजर्स बन पाए लाइब्रेरी के। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बुक सिलेक्शन में जो है कौन-कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? मान लीजिए जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें से कुछ 1 आध 2 मुझे बता दीजिए, जो ज़्यादा बेहतर होगी एक स्कूल लाइब्रेरी। सर बुक सिलेक्शन की मेलविल डेवी की सर की एक थ्योरी थी, जो जो देखिए मैक्सिमम यूजर्स को कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रीडर तक पहुंचाना। ठीक। ये एक बुक सिलेक्शन की थ्योरी हमें बेस्ट लगती है। एक ऐसा एक क्यों मैक लगता है? कॉल्विन की थ्योरी है, डिमांड एंड। ऐसा क्यों लगता है आपको? इसमें क्या है कि सर ऐसे पुस्तक का चयन करना चाहिए जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को सर्व किया जा सके। अगर हमारे पास सीमित संसाधन है तो मैक्सिमम यूजर को हम अपने बुक्स के माध्यम से अवेयर कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। अगर हम महंगी किताबें खरीद लेते हैं तो उसको पढ़ने वाले कम यूजर होंगे, तो इससे क्या है कि हमारी सुविधाएं कम यूजर तक पहुंचेंगी। हुँ, तो इससे बेहतर है कि हम मैक्सिमम यूजर को सर्व करें। ओके। ठीक है, तो आप ई-ग्रंथालय के बारे में जानते हैं? यस सर। जी। तो ई-ग्रंथालय 3.0, 4.0 के बीच में क्या डिफरेंस है? सर 3.10 वर्जन जो है वो लैन बेस्ड था, और 3.4 वर्जन जो है ये टोटली वेब बेस्ड है। इसको हम इंटरनेट से एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। लैन और और थ्री वेब पॉइंट में जीरो क्या के डिफरेंस लिए है? हमको लैन है सर कि लोकल एरिया नेटवर्क पे वर्क करता है, उसको हम उसी जगह पे जाके हमको यूज करना होता है। हुँ, वो बिना इंटरनेट के भी वर्क कर सकती है। लेकिन वेब फॉर्म में क्या है कि उसको हम डिजिटली ये इंटरनेट के माध्यम से किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ओके। ये सुविधाएं बेसिक दोनों में अंतर है सर। अगर आपको बहुत ही सस्ते में जो है लाइब्रेरी का मैनेजमेंट डिजिटाइज़ेशन करना हो, राइट? आपको एक लाइब्रेरी मिल गई है और यस। उसके सोर्सेज़ को आपको डिजिटाइज़ करना है, तो आप कौन से सॉफ्टवेयर का यस सर। उपयोग करेंगे?
सर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सॉफ्टवेयर एनआईसी डेवलप कर रखी है, ई ग्रंथालय, इस पे भी डिजिटल लाइब्रेरी का फॉर्मेट है, तो इस पे हम स्कैन करके डाल सकते हैं फॉर्मेट को, कंटेंट को, और अपने यूजर्स का जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस दे सकते हैं। ये तो पेड हो गया। रंजन जी, फ्री ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में क्या यस सर। ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी में क्या अंतर है, उसकी परिभाषा क्या है? ई लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी संभवतः दोनों सर एक ही है, जिससे हम अपने रिसोर्सेस को अगर इंटरनेट पे एक्सेस करवाते हैं यूजर को, तो वो ई लाइब्रेरी का ही फॉर्म है। अच्छा, और डिजिटल भी वही है सर, ई लाइब्रेरी डिजिटल लाइब्रेरी एक ही है। ओके, ठीक, सर बताएंगे आप। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि कौन से फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं डिजिटाइजेशन के लिए? सर कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर ठीक है, लेकिन मैं डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, और तो उसके लिए कुछ और सॉफ्टवेयर की जरूरत। डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, अच्छा जी, ये अच्छा चलिए, एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है सर थोड़ा सा डिजिटल लाइब्रेरी। कैटलॉगिंग पे आते हैं, क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, तो एक दो ओके स्कीम मुझे बता दीजिए क्लासिफिकेशन की। डीडीसी और सीडीसीसी और यूडीसी, ये तीन मेन डीडीसी, सीसी क्लासिफिकेशन और है। यूडीसी में जो मेन डिफरेंस है वो मुझे बता दीजिए, थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट करके। सर डीडीसी प्योरली इनोमरेटिव क्लासिक स्कीम्स पे डिपेंडेंट है, ठीक और सीसी जो है वो क्या कहते हैं, उसमें फैसेट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम बुक्स का ये करते हैं, अपना क्लास नंबर बनाते हैं। और यूडीसी क्या है कि डीडीसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कि फैसेट्स को भी इंक्लूड किया गया है उसके सेकंड पार्ट में, इसलिए थोड़ा यूडीसी से डीडीसी से यूडीसी डिफरेंट है सर। तो प्योरली इन्यूमरेटेड स्कीम क्या होती है? सर इसमें क्या है कि बने बनाए नंबर पहले से ही सब्जेक्ट के होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस अलाउ होता है। और बाकी नहीं होता? प्योरली नहीं सर, डीडीसी इनोमरेटिव ऑलमोस्ट इनोमरेटिव क्लासिफिकेशन स्कीम है। हम्म प्योरली वैसे होते हैं कि जिसमें कि चेंजेस अलाउ नहीं होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। ऑलरेडी नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, जी तो सर। मुझे इसके शेड्यूल्स की बता दीजिए थोड़ा सा, डीडीसी के जो 10 शेड्यूल्स हैं। सर यस सर, 000 में सर ये जनरल वर्क और कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं, और 100 में फिलोसफी एंड साइकोलॉजी है, 400 क्या? 200 में रिलीजन है, 400, 400 लैंग्वेज है, 700, सर, 700। 70 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है सर, अच्छा, आपको कोई टेक्नोलॉजी। इतिहास की बुक अगर उसको क्लासिफाई करना है, ठीक है, तो आप कौन सा शेड्यूल में जाओगे? 900 सर, हिस्ट्री के लिए ठीक 900। है, तो ये नोटेशन क्या चीज़ होती है? नोटेशन सर ये दो टाइप्स के होते हैं, एक मिक्स्ड नोटेशन और एक प्योर नोटेशन। जैसे कि अगर हम क्लास नंबर बनाने के लिए एक ही जैसे नंबर्स का यदि हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो प्योर नोटेशन है, और जिसमें न्यूमर और अल्फाबेटिक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर भी यूज करते हैं, तो वो मिक्स नोटेशन है सर। तो आपको लगता है कि लाइब्रेरी का जो है आजकल उपयोग बहुत कम हो रहा है, और अगर कम हो रहा है तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? हाँ सर, डिजिटलाइज होने से थोड़ा बहुत इसकी उपयोगिता कम हुई है, लेकिन पूर्णतः अगर इसको कहा जाए कि अगर इसका इस्तेमाल बंद किया जाए तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि एक लाइब्रेरियन हमें बेस्ट सजेस्ट करेगा, गूगल हमें मिलियंस ऑफ आंसर देता है, और लाइब्रेरी में हम जाएं तो राइट कंटेंट को हम राइट टाइम में प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। और डिजिटलाइज होने से हमें सोर्स पे खुद निर्भर करना पड़ेगा, रिलायबल है कि नहीं। नहीं तो आप क्या चीज़ें कर सकते हो? मान लो अगर आपने ना मतलब अपना पक्ष रखा और ना आपने बताया कि कम हो रहा है कि नहीं अच्छा, हो रहा लाइब्रेरी, है। जी। यस सर, लाइब्रेरी के लिए हम सर अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, जिससे कि यूजर्स में एक्टिव हो लाइब्रेरी के प्रति। और लाइब्रेरी का हम अपना ब्रांच लाइब्रेरी खोल सकते हैं छोटे जगहों पे, और लाइब्रेरी को प्रचार करने के लिए सर हम स्टॉल्स लगा सकते हैं और अपना पब्लिसिटी कर सकते हैं, और अपने लाइब्रेरी में हम लोकल ऑथर को बुला सकते हैं, जिससे लोग लाइब्रेरी के प्रति अट्रैक्ट हों। और हम एक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसी माध्यम से कर सकते हैं कि यूजर्स हमसे कैसे जुड़े और हमारे साथ कैसे समय व्यतीत करें। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, इससे यूजर्स हम तक जुड़ पाएंगे सर। तो आप जो है ये सुटेबल कैंडिडेट क्यों है इस पोस्ट के लिए? सर लाइब्रेरी के लिए जो भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सर मुझे लगता है मेरे अंदर है, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर इन हाउस ऑपरेशन से रिलेटेड। दूसरी बात, एक लाइब्रेरियन में बच्चों के प्रति जो एक या फिर टीचिंग हैबिट्स को लेकर के जो नॉलेज होनी चाहिए, एक खुद में भी धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, बच्चों को एक सेल्फ काउंसलिंग करने का जो जज्बा होना चाहिए वो होना चाहिए। मुझे लगता है कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तो मैं एक इस पोस्ट पे सर बेटर ढंग से कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है,
विशाल सर। रंजन जी, यस सर। ये खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है? खुदा बख्श लाइब्रेरी सर पटना में है सर। क्या जानते हैं उसके बारे में? सर ये लाइब्रेरी में मेनली मैन्युस्क्रिप्ट का बहुत बड़ा कलेक्शन है। ये शुरू में 4000 मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एस्टेब्लिश किया गया था, अभी 21,000 मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे है। और ये इंडिया का संभवतः पुरानी लाइब्रेरी है जिनका स्थापना 1891 में हुआ था। और इसमें जो रिसर्च स्कॉलर्स जो हैं कि विदेश से भी आकर के यहाँ स्कॉलर मैन्युस्क्रिप्ट करते हैं। ये इनके बारे में विशेष बताना चाहूँगा। ये हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में ही ये लाइब्रेरी है और मैं इसका रेगुलर विजिट करता था जिस समय मैं वहाँ पे पढ़ता था सर। तो इस खुदा लाइब्रेरी के बख्श जी बारे कौन? में एक चीज़ और है, नेशनली कुछ इसको दर्जा दिया गया है किसी चीज़ का। ये सर ये मिनिस्ट्री ऑफ ये संस्कृति का दर्जा ये 1975 में एक ऑफिस को दिया गया था सर। ये धरोहर है हमारा इंडिया का। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस। कल्चर। यस सर। ठीक। खुदा बख्श जी कौन थे? ये पटना हाई कोर्ट के सर न्यायाधीश थे उस समय। वर्तमान में इनके फादर भी यहाँ के जज रहे थे और उनके पास एक मैन्युस्क्रिप्ट का बहुत बड़ा कलेक्शन था। खान खुदा बख्श खान इनका नाम था, जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पे बहुत वर्क किया था सर। अच्छा, इसी तरह दिल्ली में एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जानते हैं आप? यस यस सर। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट सर यूनेस्को के द्वारा 1951 में किया गया था। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। तो टोटली और यूनेस्को के द्वारा किया गया, यूनेस्को और किसी के मतलब कोऑर्डिनेशन में हुआ था ना। सॉरी सर, मैं अभी यस सर मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो अभी सर ने पूछा, दिल्ली जो लाइब्रेरी है पब्लिक, तो उसका आपका वो यस सर। न्यूज़पेपर एक्ट्स जो है उससे भी रिलेटेड कुछ है क्या? इसका यस सर, इसका इसका एक और योगदान है कि जो डिलीवरी एंड बुक्स एक्ट है उसके तहत यहाँ भी एक पुस्तक का कॉपी यहाँ आता है और इसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाता है सर। उससे रिलेटेड और 3 संगठन और हैं इसके अलावा, यस सर। वो कौन कौन से हैं? एक मुंबई में है सर एशियाटिक लाइब्रेरी है। हम्म, मुंबई में एक एशियाटिक लाइब्रेरी है, चेन्नई में कैनोरमा लाइब्रेरी है और कलकत्ता में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल लाइब्रेरी है सर। और दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है चलिए, विशाल जी, ठीक है, बाद में बुलाएं ठीक है। फिर क्या एक साथ जनरल मीटिंग करेंगे, सही रहेगा। नहीं, इनको इनको इनका फीडबैक कर देते हैं, इनको फीडबैक कर देते हैं इनका। ठीक है, तो रंजन जी, यस आज सर। के इंटरव्यू से आप अगर सेल्फ असेसमेंट करेंगे अपना, तो आउट ऑफ 60 कितना मार्क्स देना चाहेंगे? सर 35 के अराउंड, 35 से 40 के अराउंड। ये विवेक 35 दोगे यार? आपका सेल्फ असेसमेंट 35, राइट? विवेक सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका इंटरव्यू ठीक रहा आपका, मुझे लगता है 48-50 आना चाहिए। ठीक है। वही सेम यस सर। 40 45। जैसे मुझे लगा कि जैसे कि मैं बेहतर आंसर दे सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है कि एक तो हरी में लोग होते हैं, देखो जल्दीबाजी में यार, बोलने की तरह में परफेक्शन अपने शब्दों को सही ढंग से नहीं रख पाते हैं। परफेक्शन क्या आपका होता जो है ना। एक कमी है कि सर सर एक कमी जो आपकी है वो ये कि आपने अपना मैं पिछली बार भी आपका इंटरव्यू दिया था यस कि सर। आप अपना इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में देते हो और उसके बाद हम तुरंत अंग्रेजी में जब पूछते हैं तुरंत हिंदी में आ जाते हो। इसका मतलब ये कि आप अपना इंट्रोडक्शन रट लिए हो। अच्छा। जब आप इस अंग्रेजी में चाहते हो तो अंग्रेजी में ही पूरा रिप्लाई करो। तो मैं पिछली जैसे बार भी क्या है कि कहा सर था। अंग्रेजी में सर उतना इफिशियंट नहीं हूँ, तो तो मैं इसको सर फिर फिर आप अपना कह करके परमिशन लेकर के कि सर मैं हिंदी में बोलूं, अच्छा फिर अच्छा आप अच्छा। अपने आप स्विच मत करो। या पहली फिर बार सर ऐसा करना उचित रहेगा कि इंट्रोडक्शन में भी मिक्स करूँ हिंदी और इंग्लिश, नहीं, उसको भी चेंज एक करूँ। एक भाषा को एक भाषा दीजिए। अच्छा ठीक अच्छा है, अच्छा। तो इससे आपकी भाषा की पकड़ पता चलेगी पैनल को कि यस आपकी भाषा पर पकड़ है या नहीं। बाकी सब्जेक्ट यस कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, सहजता है, बहुत अच्छी बात है। आराम से आप आंसर दे रहे हैं बिना घबराए। और आज आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी जो बैकग्राउंड है पटना यूनिवर्सिटी का, खुदा बख्श का, आपने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके रखा था यस कि सर। इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछा जाएगा। तो आप यस पहले सर। से ज़्यादा प्रिपेयर्ड आज हैं। हाँ सब्जेक्ट सर। की नहीं, सब्जेक्ट की नॉलेज है इनको काफी। थोड़ा सर मैं सर ई जैसे सर लाइब्रेरी। मेरा क्या है ना कि जैसे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, मैं एक हाँ हरी में बोलने लगता हूँ सर। हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कि इसको अगर बेहतर वे में सुनने का थोड़ा सा हाँ वो इसको इसको पेशेंस या थोड़ा कहें, या फिर पॉज लेना पड़ेगा आपको, घबराहट ऐसे इसको फ्रेम करके अगर मैं बोलूँ तो बेहतर बोल पाऊंगा। ऐसे फ्रेम क्या है फ्रेम कि करके बोलना नहीं सांस लेकर के चाहिए। आपको। एक्चुअली क्या है हाँ। कि देखो, 1-2 सेकंड का पॉज मैं पहले ही बता चुका हूँ। 2-3 सेकंड का पॉज, सवाल खत्म हो जाने दीजिए। हो सकता है इंटरव्यूअर पूछ रहा है, बीच में रुक गया, कुछ और ऐड करना चाहता है सवाल में, ठीक है।
यस सर। तो इसलिए पॉज कर लीजिए 2-4 सेकंड यस का, सर। उसके बाद बोलिए। और जो बेसिक डिफरेंस होता है ई लाइब्रेरी में और डिजिटल लाइब्रेरी में, जो ज़्यादातर लोग, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं पता है ई लाइब्रेरी के। यस सर। जो ई लाइब्रेरी है वो बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ई लाइब्रेरी के अंदर ही यस सारे सर। जितनी भी, अगर जिस लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, समझ लो वो ई लाइब्रेरी हो गई है, ठीक है। तो ई लाइब्रेरी के यस अंडर में सर। ही सारे आते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी हो गई, आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी हो गई, जो भी है वो सब उसी के अंडर में ही आते हैं। तो बाकी हम लोगों को तो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत मुझे समझ में आई है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमने पूछा अच्छे से जवाब दिया है आपने। और सर सब्जेक्ट के रिलेटेड और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि बिलिस से रिलेटेड जितना ही पूछा जाए उसको, वो मेरा सिलेबस कवर्ड है। सब्जेक्ट यार कितना काफी है, पढ़ोगे, काफी है यार, बहुत है काफी है, यार। बस घबराइए मत। अब खुदा बख्श लाइब्रेरी से ठीक सर है, ने बहुत सारे सवाल ऐसे किए हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं आते, जनरली आपको नहीं पता पता नहीं है। होते, नहीं पता नहीं होते। सर, ये लाइब्रेरी हमारे शहर में है, तो सर हमको इसके बारे में जानना जरूरी है सर, बहुत इसलिए दिल मैंने की इसको बात है। पहले से पढ़ा है। मैं वही कह तो रहा हूँ कि आप प्रिपेयर्ड हो पहले से। बस आप थोड़ी ना घबराहट को कम करके हाँ, आगे थोड़ा बढ़िए। बहुत एनर्जाइटी है, थोड़ा बहुत बोल वो जो है, है हारी थोड़ा में मैं एंग्जाइटी बोलता हूँ। दिखाई पड़ती है अभी थोड़ी भी सी, हंसते ही बोल रहा हूँ। वो ठीक हो जाएगी धीरे धीरे यस सर, तो। कम्युनिकेशन पे थोड़ा मुझे लगता है। अरे भाई, यही तो कह रहा हूँ कि पहले सुन तो लो, यही यस थोड़ा सा सर। सुन लो, उसके बाद आगे। ठीक है, ये यस सर। सुनने की आदत डाल ली है ना, तो आराम से सुन लोगे, फिर आराम से रिप्लाई करोगे। ठीक है, कम्युनिकेशन भी ठीक है, यस सर। हम लोग ये नहीं बहुत कह अच्छा रहे हैं कि कैंडिडेट है। आप अंग्रेजी या हिंदी में ही बात करो। मान लो अगर स्विच कर रहे हो लैंग्वेज को, तो आप परमिशन ले लो, बस हो गया काम, ठीक है। वहाँ पर यस सर। अलाउड है, ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रिक्टली जो है मना करते हैं।